एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइट लर्नर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एक्सेल में हम इंसर्ट टैब के ऑप्शन जो भी हैं उसमें हम कैसे काम कर सकते हैं। और इसमें आज हम पाइवट टेबल को करने वाले हैं। पाइवट टेबल क्या काम करता है वो हम एक्सेल पे चल के आपको बताते हैं। तो एक्सेल की अगर आपने पीछे वाली जो भी जितनी भी वीडियो है वो आपने नहीं देखी तो आप पहले पिछली जाके वीडियो देख लीजिए, जिसमें हमने इंसर्ट, डिलीट, फॉर्मेट और मोर ऑप्शन जितने भी हैं होम टैब के, उनको बहुत अच्छे से डिफाइन किया है, बहुत अच्छे से आपको बताया गया है। अगर उनमें से आपको किसी में भी डाउट लगता है तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, या फिर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए और एडमिन नंबर पे आप अपने जो भी प्रॉब्लम्स है, जो डाउट है, वो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हो। ओके, तो चलिए हम एक्सेल पे चलते हैं और वहाँ पे आपको बताते हैं कि आज हम क्या क्या मेन टॉपिक करने वाले हैं। ओके, तो चलिए एक्सेल पे जाने से पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में जो बेल का आइकन आ रहा है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें उसकी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके, तो चलिए हम एक्सेल ओपन करते हैं। देखिए, जो पहले की हमने फाइलें की हैं वो हमारा ये वाला डाटा अब तक हो चुका है, जिसमें हमने होम के सारे ऑप्शन कर लिए हैं और यहाँ तक वीडियो अभी तक अपलोड हो चुकी है। ये वाले जो ऑप्शन है वो आज या कल आज हो जाएगी, सुबह तक अपलोड हो जाएगी, सुबह पब्लिक हो जाएगी वीडियो। और आज जो हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं वो हमारा इंसर्ट टैब है। इंसर्ट टैब में हमारे पास पाइवट टेबल सबसे इम्पोर्टेंट है। पाइवट टेबल्स हम क्या कुछ कर सकते हैं वो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि ये वाले जो डेटा है इससे आप किसी भी कंपनी का डेटा बहुत आसान तरीके से एनालाइजिंग कर सकते हो और प्रेजेंट कर सकते हो। देखिए, जब भी आप कहीं किसी कंपनी में काम करते हो, वहाँ पे क्या होता है कि अगर आपको कोई कंपनी का ओनर जॉब पे रख रहा है तो वो किस लिए रख रखा है, क्योंकि आप उनको जो उनका ज़्यादा काम है उसको आप शॉर्ट में या बड़ी जो नॉर्मल सी फॉर्मेट में आप उनको दो, ताकि वो समझने में ईजी हो। जो चीज़ वो मांगते हैं वही चीज़ आप निकाल के दोगे, एक तरह का ये मान लेते हैं। ठीक है, तो इससे आप डेटा को बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकते हो, अलग अलग प्रेजेंट कर सकते हो। तो वो हम इसमें सीखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हमारा इसी टेबल को ले लेते हैं। इसी टेबल का पहले तो हम फिल्टर हटाते हैं। फिल्टर हटाने का जो हमारा शॉर्टकट था Alt+A+T, अप्लाई करने का भी और हटाने का भी। ओके, तो जब भी आपने पाइवट टेबल क्रिएट करना है, आप टेबल के अंदर कर्सर रखो, पाइवट टेबल में जाओ। पाइवट टेबल में जाने के बाद ऑटोमेटिक ये क्या है, आपकी रोज जो टेबल को सेलेक्ट कर लेता है। हमें यहाँ से सिलेक्शन करनी है पूरे टेबल की, क्योंकि इसके अंदर हेडिंग आनी चाहिए, पहले हेडिंग सेलेक्ट नहीं हो रही थी। यहाँ पे न्यू वर्कशीट, क्योंकि अभी तक हमारे पास एक ही शीट है और हम न्यू वर्कशीट लेना चाहते हैं। न्यू वर्कशीट पे क्लिक किया तो हमारे पास 4th नंबर शीट आ चुकी है। और अब यहाँ पर अपने पास क्या है, दो नए टैब आ चुके हैं, एनालाइजिंग और डिजाइन। हमें इनके अंदर भी काम करना है। मेन जो हमारा जो ऑप्शन है, जो मेन हमारा काम है वो हमारा किसके अंदर है, वो हमारा ये रहा। यहाँ पर आप इसके थ्रू ही सब कुछ काम करने वाले हो। देखिए, इसका पाइवट टेबल का यूज कैसे होगा। जैसे एग्जांपल मानते हैं, आप एज ए स्कूल में या कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, कहीं पे एज ए क्लर्क हो, जहाँ कुछ भी आपका रिजल्ट ब्रांच में ड्यूटी है, वहां पर हमारे पास प्रिंसिपल सर आ गए। उन्होंने पूछा कि हम मेरे को ये बताओ कि सर, हमारे पास जो हिंदी के टीचर हैं उनके जो स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस कैसी है, यानी कि वो कैसा पढ़ा रहे हैं, कैसा नहीं, बच्चे का रिजल्ट क्या आ रहा है, वो सब देखना चाहते हैं। सिर्फ उन्होंने क्या पूछा, हिंदी का टीचर का रिजल्ट पूछा है। तो हम सबसे पहले देखो यहाँ पर उन्होंने को वही टेबल शो करेंगे जो उन्होंने मांगा है, ना कि हम ये। देखिए, अगर हम ये टेबल शो करते हैं तो इसमें तो सभी सब्जेक्ट्स का है, लेकिन हमारे प्रिंसिपल सर ने क्या मांगा है, हमारे जो पर्टिकुलर टीचर के डिटेल मांगी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर साइड में आओगे, नेम। आप नेम सेलेक्ट करो, क्योंकि हमें सभी नेम से जितने भी स्टूडेंट हैं उनका डाटा दिखाना है, उनका रिकॉर्ड दिखाना है। तो हिंदी के टीचर का पूछा तो आप हिंदी का ही डेटा क्लिक करोगे। और यहाँ पर अगर आप देखो तो सिर्फ आपको हिंदी के सब्जेक्ट का ही डेटा आ रहा है। अब जब आप प्रिंसिपल सर को प्रेजेंट करोगे तो ये वाला डेटा प्रेजेंट करो दिखाओगे, ना कि ये वाला, क्योंकि इसमें सब कुछ है। उन्होंने मांगा ही सिर्फ हिंदी का है। सपोज करो अगर उन्होंने मांग लिया इंग्लिश के सर का, जो इंग्लिश के टीचर का जो भी सर है या मैम है, तो आप यहाँ पर हिंदी का हटाकर आप क्या इंग्लिश का करोगे। अगर उन्होंने मांगा कि दो टीचर का दिखाओ, मैथ वाले टीचर का भी दिखा दो, ये लो सर। पंजाबी वाले टीचर का भी दिखा दो, हिंदी वाले टीचर का भी दिखा दो, ये लो सर। तो ये सारा आ चुका है। और कई बार क्या होता है कि जो प्रिंसिपल सर है या कोई सा भी है, उनको ये नंबर से मैटर नहीं है। उन्होंने ये पूछा मेरे को ये बताओ कि टोटल नंबर कितने आए हैं। तो टोटल नंबर आपको बताने हैं।
तो ये लो सर, हमारे पास इस बच्चे के इतने इतने टोटल नंबर आए हैं, तो आप इस तरह निकाल के दिखा सकते हो। या फिर इसमें और भी काफ़ी सारे ऑप्शन हो सकते हैं कि किस बच्चे की परसेंटेज कितनी आई है, कौन पास है कौन फेल है, ये भी आप कर सकते हो। चलिए ये थोड़ा सा बढ़िया है, हम ये करते हैं। आप यहाँ पर गए, स्टूडेंट का सर ने पूछा कौन सा बच्चा पास है कौन सा बच्चा फेल है, तो आपने क्या किया, रिजल्ट पे क्लिक कर दिया। अब रिजल्ट में देखो यहाँ पर फेल पास 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 एंड पास, अपने पास नेम के नीचे का रिजल्ट दिखा रहा है। लेकिन ये वाला डेटा थोड़ा सा अगर लंबा होगा तो ये देखने में भी दिक्कत आएगी, समझने में थोड़ा सा कंफ्यूजेबल है। कैसे ईजी है वो आपको बता रहा हूँ। पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर रिजल्ट सेलेक्ट करोगे और नेम को आप बाद में सेलेक्ट करोगे। देखो आपने रिजल्ट पहले सेलेक्ट किया, रिजल्ट आ गया यहाँ पर। फिर आप क्या करोगे, यहाँ पर नेम को सिलेक्ट करोगे। जैसे आपने नेम को सिलेक्ट किया तो अब आप देखिए डेटा आपका बहुत अच्छे से निकल कर आया है। फेल वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वो आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, और जितने पास वाले स्टूडेंट हैं वो सारे आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इस तरह आप अपने डेटा को जिस भी तरह आप शॉर्ट करके और जितना इजी तरीके से प्रेजेंट करोगे उतना बढ़िया है। अपने डेटा को आप कैसे भी यहाँ पे सेटअप कर सकते हो। चलिए अगर आपने यहाँ पर ये पूछा कि प्रिंसिपल सर ने ग्रेड क्या है, रैंकिंग क्या है, डिवीजन क्या है, वो भी आप यहाँ पे दिखा सकते हो। ये लो सर, अब देखो यहाँ पर फेल वाले ए बी सी वाले अलग अलग आ रहे हैं, तो इसको भी आप सेम कर सकते हो। पहले आप ग्रेड लो, उसके बाद जो आपका नेम का डेटा है, ए वाले अलग आ जाएंगे, बी वाले अलग और फेल वाले अलग आ जाएंगे। तो इस तरह आप यहाँ पे डेटा को अलग अलग, जितनी चीज मांगी गई उतनी चीज आप उनको निकाल कर देते। ओके, चलिए अभी हम यहाँ पर समझते हैं ये नीचे वाले क्या चीज है। ओके, तो हम यहाँ पर पहले तो ग्रेड को हटा देते हैं। हमने यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश और यहाँ पे टोटल ले लिया। अब देखिए जो जो हमने सेलेक्ट किया, देखो नेम, जो अपने नेम वाले होते हैं वो आपको कॉलम में डेटा आया है। और यहाँ पर देखो वैल्यूज, वैल्यूज में क्या है आपके पास, हिंदी इंग्लिश और मैथ जो टोटल है। तो ये क्या, जो आपके नंबरिंग वाले होते हैं या फॉर्मूले होते हैं वो आपका यहाँ पे आ गया, और वैल्यू किस में आ रही है, कॉलम में आए, तो यहाँ पे आ रहा है कॉलम में। अगर आप वैल्यू रो में लेना चाहते हो तो रो में ले आओ, तो देखो आपका रो में आ चुका है। आप इसी चीज को जब उठा के इधर उधर करते हो तो इसको आप सेटअप कर सकते हो। चॉइस आपकी ये वाली कि आपने डेटा इस तरफ देखना है या फिर इस तरफ देखना है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि इसको फिल्टर में रखना चाहता हूँ, किसको, मैंने नेम को फिल्टर में रखा, लेकिन नेम को फिल्टर में रखा है, देखो यहाँ पर क्या हुआ, अपना हिंदी इंग्लिश और मैथ आ गया, इनके टोटल बता रहा है कि सब टोटल कितना है, लेकिन किसका है वो नहीं पता चल रहा। तो हमें क्या करना है, अगर आप करना चाहते हो यहाँ से फिल्टर, जैसे मैंने हिंदी को रखा फिल्टर में, अब देखो आपका हिंदी क्या फिल्टर में चला गया ऊपर, ऊपर फिल्टर आइकन हमने पीछे वाली क्लास में किया। अगर आपको पीछे वाली क्लास समझ नहीं आई तो वो आप जाके पहले वो वीडियो देख लीजिए, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आप जैसे क्लिक करते हो तो आपके पास यहाँ पे नंबर्स आ गए। आप नंबर पे किसी पे भी क्लिक करो, अब आपका जो डेटा है वो नंबर के अकॉर्डिंग फाइंड होके आएगा कि 98 नंबर किसके हैं, गगन रानी जो भी है। ठीक है, ओके, तो हमें फिल्टर यहाँ से क्लियर करना है, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर ये वाला जो ऑल पे क्लिक कर देंगे। ओके, जैसे आप ऑल पे क्लिक कर देते हो तो अपना पूरा डेटा आ जाएगा। यानी कि इसी चीज को आप इधर उधर उठा के जब रखते हो तो आपकी ये डेटा की वैल्यू, यानी कि आपका फिल्टर में कर सकते हो, कॉलम में कर सकते हो, रो में कर सकते हो, चॉइस ये आपकी है। देखो इस तरफ भी आप कर सकते हो, ये देखिए इसको अप डाउन आप कर सकते हो, नीचे की किसे रखना किसे नहीं। अब आपका डेटा इस तरफ आ रहा है, तो चॉइस इज योर कि आपने कैसे इसको कहाँ पर रखना है और कहाँ पे नहीं रखना। ठीक है, ओके, तो ये भी आपको समझ आया कि ये रो में या कॉलम में कैसे रखना है। अब चलो ये तो अपने पास एक टेबल था, अब हम और भी टेबल लेकर आते हैं और टेबल के ऊपर काम करते हैं ताकि अपने को समझ आ जाए कि प्रॉपर पाइवेट टेबल काम कैसे करता है। चलिए, तो इसके लिए अपने पास हमें और टेबल्स की जरूरत पड़ेगी। तो टेबल हमारे पास अभी एक ही है क्योंकि ये वाला क्या स्टूडेंट शीट थी। हम यहाँ से टेबल, हमारी और शीट ओपन पड़ी है यहाँ पर, तो यहाँ से कोई शीट लेते हैं, जैसे ये वाली शीट है। ये क्या है, किसी कंपनी की सेल्स के बारे में बता रहा है। हम इसको सेलेक्ट करते हैं, कॉपी किया एंड हमारी शीट में आकर यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। ओके, चलिए ये वाला नंबर कुछ ज़्यादा आ रहे हैं तो हम इसको कम कर देते हैं। ओके, तो ये नंबर हमने कुछ कम कर दिए और यहाँ पर
चलो यहाँ से ये वाले भी डिलीट किए हमने। ओके, तो ये वाला हम इसको एक बार रखते हैं साइड में, इधर रखते हैं। ओके, तो अभी अपने पास ये टेबल क्या है, ये कंपनी का टेबल है जिसमें हम हमारी कंपनी का HTML CSS बेसिक कंप्यूटर कोर्स DCA 6 मंथ का, ADCA 1 ईयर का, टाइपिंग टैली का कोर्स, SEO जावा, ये वाले सारे कोर्सेज क्या ऑनलाइन सेल होते हैं या फिर ऑफलाइन। अब ये क्या है, अमित नाम का जो बंदा है उसने ये वाला कोर्स, उसका डिपार्टमेंट कौन सा है, HTML का, उसने फर्स्ट मंथ में जो सेल की इतने रुपीज की, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, और टोटल उसकी सेल होगी ये वाली। ठीक है, फोर्थ मंथ में इस बंदे ने इतनी सेल कर दी, से इस बंदे ने, रोहित ने, मोहित ने, अमन ने, सुमित ने, कुमार ने, अमन ने, हरमन एंड अमन ने, तो ये जितने भी हैं इन सभी ने अपने अपने डिपार्टमेंट के कोर्स की सेल बताई और टोटल ये निकल के आया है। अब कंपनी का ओनर हमारे पास आया है, उन्होंने पूछा पर्टिकुलर चीजें निकाल के देने के लिए, उन्होंने पूछा कि अमित ने क्या कौन सी सेल की, कितने की प्रोडक्ट की सेल की, किस मंथ में कितनी की, तो वो चीज एक एक पूछ रहे हैं तो हम एक एक चीज निकाल के देंगे, ना कि पूरा का पूरा डेटा। कैसे करेंगे, पाइवेट टेबल के थ्रू करेंगे। इंसर्ट में गए, पाइवेट टेबल क्रिएट किया, न्यू एग्जिस्टिंग शीट। ओके, अब देखो आपके पास एक नई शीट बन के आ गई। आप जितने भी न्यू न्यू वर्किंग शीट पे करोगे या एग्जिस्टिंग पे करना तो उसी पे कर सकते हो, न्यू पे करोगे तो न्यू में शीट आएगी, न्यू शीट आएगी। ओके, चलिए, तो यहाँ पर अपने पास जो हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर कई बार क्या होता है, देखो यहाँ से आपकी जो पाइवेट टेबल की लिस्ट ही नहीं दिख रही। ये क्यों नहीं दिख रही, क्योंकि आपने एक्सेल की शीट, इसकी जो पाइवेट टेबल की शीट के बाहर क्लिक कर दिया। अगर आप इसके अंदर क्लिक कर दे तो देखो यहाँ से वापस आ जाता है। चलो इसको भी थोड़ा सा भी हम कर लेते हैं, जैसे अगर यहाँ से बाय डिफॉल्ट कट हो जाए तब आप कैसे लेकर आओगे, देखो आपने यहाँ पे भी क्लिक कर दिया तो भी नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। उसके लिए आप यहाँ पे जाओ एनालाइज में, और यहाँ पर आपको फील्ड लिस्ट दिखाई दे रही है, जैसे इसके ऊपर आप क्लिक कर देते हो आपके पास ये ऑप्शन आ जाते हैं। अगर यहाँ से ये चीज़ अब भी नहीं आ रही, यहाँ से भी नहीं आ रहा, तब आप क्या करो, इसके अंदर क्लिक करके राइट क्लिक करो और यहाँ पे शो फील्ड लिस्ट पे क्लिक कर दो, आपकी जो फील्ड लिस्ट आपको नजर आ जाएगी। ओके, चलिए, तो अभी हम इसमें काम करते हैं। अब हमारे पास कंपनी का ओनर आया, हमारे कंपनी का ओनर ने ये पूछा कि हमें यह बताओ हमारी कंपनी में कौन कौन से एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। उन्होंने एम्प्लॉयज़ के बारे में पूछा है, तो हम एम्प्लॉयज़ के नेम दिखाएंगे कि ये हमारा एम्प्लॉयज़ नेम है। ठीक है, हमने निकाल के दे दिए। अब कंपनी का एम्प्लॉय बोला मेरे को ये नहीं पता कि एम्प्लॉयज़ कौन है, मेरे को ये बताओ हमारी कंपनी में कौन कौन से कोर्स सेल किए जा रहे हैं। तब हम क्या करेंगे, कोर्स नेम पर क्लिक करेंगे और हम कोर्स को यहाँ पे लेकर आएंगे। देखो यहाँ पर कोर्स के नेम आ गए। अब कंपनी के ओनर बोला कि मेरे को ये बताओ कि कौन सा बंदा कौन सा कोर्स सेल कर रहा है। तो पहले आप चाहे नेम लेकर आओ चाहे आप कोर्स लेकर आओ, लेकिन अगर आप कोर्स लेकर आते हो तो ज़्यादा उसका बेनिफिट है। क्यों, क्योंकि अगर एक ही कोर्स में एक से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे एक के अंदर दिखाएगा, लेकिन अगर आप पहले नेम लेते हो तो नेम के नीचे कोर्स दिखाएगा। तो हमने क्या किया, पहले कोर्स लिया और फिर नेम लिया। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर, वैसे तो यहाँ पे सिंगल ही है कि हर एक बंदा अलग अलग कोर्स सेल कर रहा है, लेकिन अगर यहाँ पर एक ही बंदा एक ही कोर्स काफी लोग सेल कर रहे होते तो वो नीचे नेम के नीचे शो कर जाता। ठीक है, चलिए, इस सिचुएशन में अपने पास ये ऑप्शन आए। अब अपने पास कंपनी का ओनर ने ये पूछा मेरे को ये बताओ कौन से कोर्स की कितनी सेल हो चुकी है। अब यहाँ से हम इसको ना थोड़ा सा और फिल्टर करते हैं। तो जैसे उन्होंने पूछा फर्स्ट मंथ का बताओ तो यहाँ पे देखो फर्स्ट मंथ का आ चुका है, लेकिन हम क्या करते हैं, जो नेम है, नेम को हम यहाँ पे रख देते हैं फिल्टर में। अब देखो यहाँ पर क्या अपने पास आया, यहाँ पर जो हमारे लेवल्स हैं वो है कोर्स, और यहाँ पे अपने पास क्या है, जो सेल है फर्स्ट मंथ की, और यहाँ पे ऊपर नेम। अब कंपनी के ओनर ने ये पूछा कि जो अपना एम्प्लॉय है कौन सा, किसी का भी नेम ले सकते हैं। बोले मेरे को ये बताओ कि हरमन सिंह जो है हमारा एम्प्लॉय, उसने कितनी सेल की फर्स्ट मंथ में, कौन सा कोर्स है और कौन सी सेल कितनी की है। ओके किया, यहाँ पे ओके किया तो देखो आपके पास एससीओ का कोर्स है उसके पास, और उसने 4,000 जो कितने की 45,200, ये 14 की अपने को सेल करके दे दी। ठीक है, तो इस तरह आप यहाँ पर ये दिखा सकते हो, फिल्टर आप हटाओगे। अगर उन्होंने कोई पर्टिकुलर कोई और नाम बोला तो आप किसी और नाम के हिसाब से निकाल के दिखा सकते हो। ओके, यहाँ से निकल के आ गया। चलिए, ये भी अपने को करना आ गया। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर अगर फिल्टर करना चाहते हो आप कोर्स को, तो आप कोर्स के हिसाब से फिल्टर कर सकते हो। आप ये बोल सकते हो किसके कौन सा कोर्स किसके पास है,
आप ये देखना चाहते हो तो आपने किया ये वाला CSS, तो आपको यहाँ पे बता दिया जो रोहित नाम का बंदा है वो कौन सा कोर्स सेल कर रहा है, ये वाला जो CSS का। ओके, तो चॉइस आपकी, इसको फिल्टर में रखना है, कहाँ पे रखना है कहाँ पे नहीं रखना, चॉइस इज योर। और यहाँ पर मैंने इसको वापस इसी के अंदर रख दिया। आपने कॉलम में डेटा चाहिए तो कॉलम में कर सकते हो, रो में चाहिए तो रो में कर सकते हो, जैसे आपको चाहिए। इसको आप यहाँ पे उठा के ले जाइए, इसको आप अप डाउन कर सकते हो, चॉइस ये भी आपकी है। ओके, तो इस तरह आपका डेटा नजर आएगा। अगर आपको इस तरह नहीं करना तो आप बाय डिफॉल्ट छोड़ सकते हो जैसे पहले था, हमने इसको यहाँ पे रख दिया। ओके, अब उन्होंने ये पूछा कि मेरे को ये बताओ जो कोर्स है सेकंड मंथ में कितनी सेल हुई, किस कोर्स की, सर ये लो। उन्होंने पूछा मेरे को सिर्फ ये बताओ टोटल सेल कितनी होगी। कई बार क्या होता है कंपनी वालों को ये नहीं मतलब कि फर्स्ट मंथ सेकंड मंथ कितनी सेल हुई है, बोलते हैं कि मेरे को ये बताओ कि हमारी टोटल सेल कितनी हुई है। हमने बोला ये लो सर, ये लो हमारी टोटल सेल, और यहाँ पर ग्रैंड टोटल भी आ रहा है, ग्रैंड टोटल निकल के आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर अपने पास सब टोटल भी इसका साथ के साथ निकला होगा। ओके, तो यहाँ पर जैसे जो भी आपका पर्टिकुलर डाटा मांगा वो आप निकाल के दोगे। चलिए अभी हम एक और नया टेबल लेते हैं, कुछ और टेबल के साथ देखते हैं क्या कुछ हम कर सकते हैं। तो हमारे पास दो टेबल हो चुके हैं, पहला टेबल हमारा स्टूडेंट टेबल, दूसरा टेबल हमारा सेल्स टेबल हो चुका है। अब थर्ड टेबल जो हमारा वो है डिटेल टेबल। अब डिटेल टेबल के साथ आप कैसे काम कर सकते हो वो देखते हैं। तो डिटेल टेबल में आपने जैसे ये वाला एक टेबल लिया, कॉपी करते हैं हम उसी एक्सेल में चलते हैं जो हमारा टेबल है। ओके, यहाँ पर हमने ये वाला डेटा लेकर आए। अब ये डेटा कौन सा हो सकता है, ये डेटा है आपका किसी भी बैंक का लगा सकते हो, किसी भी स्कूल का, इंस्टीट्यूट का, कॉलेज का, आप किसी भी तरह का लगा सकते हो डेटा। ये क्या है डिटेल वाला टेबल है, और ये क्या हमारी जो सेल्स का टेबल है, और ये हमारा जो डेटा जो नंबरिंग के अकॉर्डिंग है। तो इन सभी का आप यूज कैसे करते हो ऊपर आपको पता चल गया, इसका आप यूज कैसे करोगे वो हम देखते हैं। देखिए हमने पीछे भी यही चीज सीखा था कि आप जो चीज मांगेंगे उसी के अकॉर्डिंग हम डिटेल निकाल के दे देते हैं। अब इसमें आप क्या निकाल के दे सकते हो, कैसे आपको पता चले क्या डिटेल निकालनी है, तो इसके लिए हम बात करते हैं, फिर से पाइवेट टेबल क्रिएट करते हैं। पाइवेट टेबल में गए, न्यू एग्जिस्टिंग शीट में, ओके, नई शीट आ चुकी है। यहाँ पर जब आप यहाँ पे काम करते हो, अब देखो बैंक में जैसे बैंक का डेटा लगाते हैं। अब बैंक में तीन चार तरह के डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कॉलिंग के लिए डिपार्टमेंट अलग होता है, मेल करने के लिए डिपार्टमेंट अलग होता है, और जो कोरियर भेजने वाला डिपार्टमेंट अलग होता है। इस तरह के डिपार्टमेंट अलग अलग जो डिवाइड किए होते हैं। उसी तरह अब जैसे मान के चलो आप बैंक के मैनेजर हो या बैंक का कुछ भी, आपके पास पूरी डिटेल होती है। तो सबसे पहले आ गए कि हमारे पास जैसे एक कोरियर भेजने वाला डिपार्टमेंट आया कि सर हमने कोरियर भेजने हैं, हमें कस्टमर की डिटेल दीजिए। कुछ भी ऑफर लेटर निकला है, कुछ भी ऐसी कोई स्कीम निकली है जिसमें आप लोन प्रोवाइड करवा रहे हो, हर एक कस्टमर तक पहुंचाना चाहते हो, तब आप इस डेटा को कैसे निकाल के दोगे पर्टिकुलर बंदे को। या फिर ऐसा कुछ ये डिपार्टमेंट आ गया कि सर हमें कॉल करना है, जो हमारे कस्टमर हैं उनको ऑफर के बारे में बताना है, तब उनको कौन सी डिटेल निकाल के दोगे। या फिर हमारे पास ऐसा कुछ डेटा है जैसे मेल करने का, तो उनको आप कौन कौन सा डेटा दोगे। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे डेटा लेते हैं एग्जाम्पल का, जैसे मान के चलो हमारे पास कस्टमर जो हमारा एम्प्लॉय आया, डिपार्टमेंट आया कि सर हमें कस्टमर को कॉल करना है और कॉल करके हमें ये बताना है कि उनका इस तरह का कुछ स्कीम निकली है, तो अगर आप उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ओके, तब आप कौन सा डाटा निकाल के दोगे। उसके लिए आपके पास यहाँ पर जैसे सबसे पहले तो आपके पास कस्टमर नेम होना चाहिए। जब आप कॉलिंग करते हो तो आपको कस्टमर का नेम पता होना चाहिए, आप कस्टमर का नेम लोगे, ठीक है, क्योंकि हमें ये प्रोवाइड करना है। और सेकंड हमें क्या करना है, सेकंड हमें सेकंड हमें मोबाइल नंबर देना है, क्योंकि जो भी हम कस्टमर से बात करेंगे उसके मोबाइल नंबर के अकॉर्डिंग उसको कॉल करेंगे, तभी हम उससे बात करेंगे। तो ये हम डेटा निकाल के देंगे कौन से, कॉलिंग डिपार्टमेंट को। अगर हमारे पास चलो कॉलिंग डिपार्टमेंट वाला नहीं, अब हमारे पास कौन सा डिपार्टमेंट आया, हमारे पास डिपार्टमेंट आया जो है मेल करने वाला। बोले कि सर हमें मेल करना है तो हमें कस्टमर का डेटा दीजिए। तो तब हम क्या करेंगे, एक तो कस्टमर का नाम होना चाहिए और दूसरा जो कस्टमर की मेल आईडी होनी चाहिए। ये चीज इतनी बहुत है क्योंकि मेल हमें करना है, उसके नेम का हमें पता होना चाहिए, और उसके अंदर जो भी हम लिखेंगे उसके नेम के साथ हम वो सारा कुछ लिख देंगे जो लेटर हमें चाहिए। ओके, चलो ये भी हमें पता चल गया।
अब अगर हमारे पास कस्टमर जैसे ये डिपार्टमेंट आया कि सर हमें लेटर भेजना है, अब लेटर भेजने के लिए कौन कौन सी डिटेल चाहिए, उसके लिए सबसे पहले तो कस्टमर का नेम हमारे पास होना चाहिए, कस्टमर का एड्रेस होना चाहिए, कस्टमर की सिटी भी होनी चाहिए, स्टेट या फिर पिन कोड भी होना चाहिए, और लास्ट में आपका मोबाइल नंबर भी आ जाता है। ये सारी डिटेल आपको प्रोवाइड करनी होती है कौन से, जिनमें आपको ऑफलाइन आपका जो लेटर भेजना है या कोरियर करना है, उसके लिए आपको ये डिटेल जो रिक्वायरमेंट है, या फिर फादर नेम भी हो सकता है। फादर नेम अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो, तो यहाँ से फादर नेम आप ऐड करना चाहो तो फादर नेम भी ऐड कर सकते हो, चॉइस ये आपकी है। क्योंकि जब भी आपका लेटर जाता है तो आपके फादर नेम से ही आपको बताया जाता है, क्योंकि एक गांव में एक सिटी में या एक कोई सा भी कॉलोनी या मोहल्ला है, तो वहाँ पे एक ही नाम के काफी सारे लोग हो सकते हैं, तो फादर नेम मैच नहीं करते, बहुत रेयर चांस होते हैं कि मैच करें, तो उसके लिए आप फादर नेम का भी डेटा ले सकते हो। तो इस तरह आप किसी भी डेटा को आप अलग अलग तरह से डिफाइन करके दोगे। ओके, चलिए, ये तो हमने सीख लिया कि किस तरह आप अलग अलग डेटा, अलग अलग जो डिपार्टमेंट है वो आप कैसे इनको डिफाइन करके दोगे। ओके, चलिए, आपका नंबर वाला हो गया, डिटेल वाला हो गया, और आपका कैलकुलेशन जो स्टूडेंट टेबल का हो गया। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि पाइवट टेबल में, या फिर ऐसा मान के चलते हैं कि हम चलते हैं कि जब आप किसी पोस्ट की प्रमोशन करते हैं, किसी बंदे की प्रमोशन करते हैं तो कैसे करते हैं, और जब हमें नया डाटा ऐड करना है तो वो कैसे इसमें ऐड होगा। जैसे यहाँ पर हम करते हैं कि हमारे पास फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ एंड फोर्थ मंथ, ये मैंने कौन सा सेल टेबल लिया है, सेल टेबल में, और यहाँ पर हमारे पास टोटल ले लेते हैं। तो इसमें देखो, सबसे पहले जो अपने पास जो एडीसी सबसे बढ़िया कोर्स ले लेते हैं, कोई सा भी एक कोर्स ले लेते हैं, जो 1 ईयर का एडीसी एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर मान लेते हैं। इस बंदे ने 6000 की फर्स्ट मंथ में सेल की, सेकंड मंथ में इसने 4000 की, सॉरी 45,000 की, 69,000, 48, 25, इसकी क्या सेल कम होती गई। इसने फर्स्ट मंथ में तो सबसे ज्यादा सेल की, फिर उसके बाद कम होती है। लेकिन अब इस बंदे ने देखो, जो सेकंड वाला है, जो बेसिक कंप्यूटर कोर्स जिसने भी सेल किया है, इसका हम नेम वाला भी डेटा ले लेते हैं। ओके, चलिए, यहाँ पर नेम वाला डेटा भी आ चुका है। तो इस बंदे ने क्या किया, 36,000, 51, 45 और 65, ये क्या, इसकी सेल पहले कम थी, फिर इसकी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई सेल। अब इसका डिपार्टमेंट, मतलब जिसने सेल बाद में बढ़ा दी धीरे धीरे, इसके ने कम की, तो ऑब्वियसली बात है इसका डिपार्टमेंट हम चेंज करेंगे, क्योंकि इसकी सेल कम हो रही है। और जिसकी सेल कम होती जा रही है उसका डिपार्टमेंट चेंज करेंगे, और जिसकी सेल बढ़ती जा रही है उसका डिपार्टमेंट भी हम चेंज करेंगे, उसका प्रमोशन करेंगे बढ़िया पोस्ट में। तो इन दोनों का एग्जाम्पल लेते हैं। तो अपने पास जो ये अमित है, इसका डिपार्टमेंट कौन सा है वो देखते हैं, और जो हरमन है इसका डिपार्टमेंट कौन सा। अमित का HTML का डिपार्टमेंट है। ओके, और जो हमारा ओके, ये रहा अपने पास, हम्म, सुमित का है ADCA, और अमित का है कौन सा, HTML। अब जैसे अमित का है, तो एक मिनट, यहाँ पर अपने पास एम्प्लॉय नेम और फिर ये, या फिर ये, ओके, अभी ठीक है, क्योंकि ADCA और BCA ये आगे। सुमित और मोहित, ये दो बंदे हैं, इनका प्रमोशन इसने बढ़िया सेल की बाद में, और इसने सेल कम कर दी। तो हम अब मोहित को है ADCA में करेंगे, और जो सुमित है उसको BCA में करेंगे। तो उसका डिपार्टमेंट चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर नहीं, आपको इसी टेबल के अंदर जाना पड़ेगा। इसके अंदर आपने देखो कौन सा था, जो एक मिनट, मोहित था, मोहित का हमारा कौन सा था, जो BCA का था, BCA था, इसका हमें कौन सा करना है, ADCA। ओके, जो सुमित है इसका कौन सा करना है, बेसिक कंप्यूटर कोर्स, BCC। ओके, हमने यहाँ से तो चेंज कर दिया, चलो ठीक है। अब यहाँ पे चेक करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास डेटा चेंज नहीं हुआ। तो अब यहाँ पर डेटा चेंज कैसे होगा वो हम देखते हैं। आपके पास यहाँ पे एनालाइज का एक ऑप्शन है, यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन है अपने पास रिफ्रेश। रिफ्रेश ऑल करते तो आपके पास यहाँ पे देखो डेटा चेंज हो चुका है, जो सुमित का था वो मोहित का हो चुका है, जो मोहित का डेटा वो यहाँ पे हो चुका है। अब कई बार क्या होता है, किसी की प्रमोशन, तो चलो ये तो प्रमोशन होगी, कई बार क्या होता है डेटा भी चेंज करना होता है, तो डेटा भी हम चेंज कर सकते हैं। आपने यहाँ से डेटा चेंज कर दिया,
आपने कुछ भी लिख दिया यहाँ पर, और यहाँ पर भी आपने डेटा चेंज कर दिया ये वाला, और यहाँ पर आपने कर दिया ये वाला। ओके, तो अपने पास ये कौन सा मोहित नाम का बंदा है, मोहित नाम का जो टोटल है 144 वाला डेटा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे मोहित का चेक करोगे, मोहित मोहित हमारे पास ये रहा, लेकिन यहाँ पे डेटा चेंज नहीं हुआ, तो यहाँ पे डेटा कैसे चेंज होगा वो हम देखते हैं। यहाँ पर भी आप क्या करोगे, एनालाइज में आकर रिफ्रेश ऑल कर दोगे तो हमारा यहाँ पे डेटा क्या चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो अभी 144 का डेटा आ चुका है। ओके, चलो ये तो हो गया अपना डेटा चेंज करने की बात। लेकिन अगर हमें डेटा को नया ऐड करना हो तब हम कैसे करेंगे? जब हमें नया डेटा ऐड करना है तब आपका यहाँ से तो नहीं कर सकते, आपको यहीं पे वापस शीट में आना पड़ेगा। आप यहाँ पे पाइवेट टेबल में नहीं कर सकते, आपको वापस नॉर्मल शीट में आना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं, ये वाला ऑप्शन कॉपी किया, यहाँ पे क्लिक किया, एंटर। तो देखो यहाँ से अपना ये टेबल आ गया, इसके अंदर इसी टेबल के अंदर हमने कुछ डेटा ऐड कर दी। अब हमें ये डेटा भी चाहिए साथ में, तो इस डेटा को लाने के लिए आप क्या करोगे, इसमें जाओ। अब अगर आप इसे रिफ्रेश करो, देखो तो क्या हमारा डेटा आ चुका है यहाँ पर? देखो यहाँ पर तो नहीं आया, हमारा लास्ट टोटल दिखा रहा है। जब हमें कभी भी नया डेटा ऐड करना है, चाहे तो कॉलम की ओर चाहे रो की ओर, तब हमें करना है चेंज डेटा सोर्स। चेंज डेटा सोर्स में जाओगे, अब यहाँ पे देखो आपको जो डेटा कौन सा सिलेक्शन है, सिर्फ ये वाला जो डाटा आपका ये सिलेक्शन हुआ पड़ा है। आपको शिफ्ट प्लस राइट एरो करना है जब आपने आगे सेलेक्ट करना है। ओके, आपने ये सिलेक्ट किया, ओके किया। अब अगर आप चेक करोगे तो आपके पास टाइम वाला भी कॉलम ऐड हो चुका है। तो अब आप यहाँ पे टाइम वाला कॉलम लेकर आना चाहते हो, टाइम वाला कॉलम भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो कि किस किस मंथ में कौन सा या कौन सी ईयर में सेल किया है, वो यहाँ पे आपके पास डेटा आ चुका है। ओके, तो जब भी आप नया डेटा ऐड करना चाहो तब आप क्या करोगे, यहाँ पर चेंज डेटा सोर्स, और जब आपने कुछ नया उसी में डेटा को कुछ चेंजेस किए हैं तब आप क्या करोगे, रिफ्रेश ऑल। ओके, तो ये रहेंगे आपके टेबल। अब इसके अकॉर्डिंग आप कुछ भी करना चाहो तो आप कर सकते हो, चॉइस आपकी है कि आप किसी भी डेटा को कैसे प्रेजेंट करते हो, कैसे आप उसको एनालाइज करके थोड़ा सा उसको अच्छे से प्रेजेंट करते हो, जो चीज़ जिसको चाहिए वही चीज़ आप कैसे निकाल के देते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो हमने सीखा कि इंसर्ट टैब में हमने पाइवेट टेबल को कैसे करना है। पाइवेट टेबल के हमने 3 टेबल करके देखे, एक तो हमारा जो स्टूडेंट टेबल, सेल्स टेबल, और थर्ड जो हमारा डिटेल टेबल। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो हम करने वाले हैं पाइवेट चार्ट। पाइवेट चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हम कंपनी का डेटा एनालाइजिंग करना सीखेंगे कि किस तरह कौन सी कंपनी का जो सेल या फिर कुछ भी अप डाउन जा रहा है वो हमें सारा कुछ पता चलने वाला है। ओके, चलिए तो आज की वीडियो यहीं तक, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल का आइकन आ रहा है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके, चलिए तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो।